एक गांव में राजू और मोहन नाम के दो दोस्त रहा करते थे। मोहन बहुत ही मेहनती था, परंतु राजू बहुत ही आलसी था। वह सारा दिन बिस्तर पर सोया रहता था। एक दिन मोहन राजू को समझाने के लिए उसके घर जाता है। देखो मित्र, तुम अपना आलसपन त्याग कर कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? मुझे तो चिंता सता रही है कि तुम इस बार अपने घर का किराया सेठ धनीराम को कैसे दोगे। अरे मित्र, तुम इतनी चिंता काहे को करते हो भाई? मैं पिछली बार की तरह इस बार भी सेठ धनीराम को बेवकूफ बना दूंगा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो भाई, और परेशान मत करो मेरे दोस्त। इतना कहकर राजू फिर से बिस्तर पर सो जाता है। यह सब देखकर मोहन उदास होकर वहां से अपने खेत की ओर चल पड़ता है। इतने में ही राजू के घर सेठ धनीराम अपने घर का किराया लेने के लिए आ जाता है। तुम जहां आराम से सो रहे हो, घर का किराया क्या तुम्हारा बाप देगा? तुम्हें नहीं मालूम आज 2 तारीख है? कल मुझे किराया देने के लिए क्यों नहीं आए? क्या करूं सेठ जी, मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए अस्पताल में ही सारे पैसे खर्च हो गए। बस आप मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए, मैं आपका सारा किराया दे दूंगा। तुमने अभी तक पिछले महीने का किराया भी नहीं दिया और इस बार भी नौटंकी कर रहा है। मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने मुझे सारा किराया नहीं दिया तो मैं तुझे धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगा भाई। इतना कहकर सेठ धनीराम अपने घर को लौट जाता है। तभी राजू की पत्नी उससे बोलती है, क्या आपने फिर इस बार सेठ धनीराम से झूठ बोल दिया है? ऐसा कब तक चलेगा? अब हम 10 दिनों के अंदर सेठ को पैसे कहाँ से देंगे? मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने मित्र मोहन से कुछ काम धंधे की बात करो, शायद वे आपको किसी काम पर लगवा दे। हाँ भाग्यवान, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि मुझे मोहन से ही मदद लेनी होगी। ऐसा विचार कर वो मोहन के घर की ओर चल पड़ता है। मैंने यह निश्चय कर लिया है दोस्त कि आज के बाद मैं मेहनत करूंगा। क्या तुम मुखिया से बात करके मुझे किसी काम पर लगवा सकते हो? अरे वाह मेरे दोस्त, तुम्हारे मुंह से यह सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है, मैं कल ही मुखिया से बात करूंगा। अगर उनके पास कोई काम धंधा होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अगले दिन मोहन मुखिया के घर की ओर चल पड़ता है। मुखिया जी, मेरा मित्र राजू काम की तलाश में मेरे पास आया था। उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। क्या आपके पास कोई काम धंधा है? हाँ मोहन, परसों ही मेरे गोदाम से एक व्यक्ति काम छोड़ गया है। तुम अपने मित्र को मेरे गोदाम पर भेजो, मैं उसे वहां पर काम दे सकता हूँ। अगले दिन राजू मुखिया के गोदाम पर काम करने के लिए चले जाता है और बड़ी बड़ी बोरियों की तरफ देखकर सोच में पड़ जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत सारी बोरियां हैं। मेरा सारा समय इन बोरियों को उठाने में ही निकल जाएगा, इसलिए मैं कुछ देर आराम करके बाद में इन बोरियों को उठा लूंगा। इतना कहकर राजू गोदाम में पड़ी कुर्सी पर बैठकर गहरी नींद में सो जाता है। कुछ ही समय बाद गोदाम पर चोर आता है। जब उसकी नजर राजू पर पड़ी तो उसने देखा कि वह तो गहरी नींद में सो रहा है। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने अनाज की सभी बोरियां चोरी कर ली। तभी कुछ देर बाद जब मुखिया अपने गोदाम पर आता है तो वो देखता है कि वहां पर एक भी अनाज की बोरी नहीं है और राजू गहरी नींद में सो रहा है। तभी उसने गुस्से में आकर राजू से कहा, तुम यहाँ पर सो रहे हो और मुझे अनाज की एक भी बोरी दिखाई नहीं दे रही। अरे बाप रे, मुझे लगता है जब यह सो रहा था तो तभी चोर आकर सारा माल ले गए होंगे। अबे बेवकूफ, भाग जाओ यहाँ से, तुम काम करने के लायक नहीं हो। तुमने तो पहले ही दिन मेरा सारा नुकसान करा दिया है। तुम तो एक नंबर के आलसी हो और दिन भर सोते ही रहते हो।
मैं क्यों उस कमबख्त मोहन पर भरोसा कर बैठा, मेरा तो सारा माल चोरी हो गया। मैं अभी मोहन के पास जाकर इस मूर्ख की हरकत के बारे में बताता हूँ। इतना कहकर मुखिया गुस्से में आकर मोहन के घर की तरफ भागने लगता है। मुखिया जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बात हो गई? आप इतना गुस्से में क्यों हो? देख मोहन, मैंने तुम पर भरोसा करके राजू को काम पर रखा था, परंतु उस कम वक्त की वजह से मेरा सारा माल चोरी हो गया। मैं बेवकूफ गोदाम को खुला छोड़कर सो गया मोहन, और चोर सारा माल ले गए। अरे बाप रे बाप, ये क्या कह रहे हो आप मुखिया जी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो उस पर बहुत भरोसा करता था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा मित्र राजू ऐसा भी कर सकता है। सचमुच ही वह तो बहुत ही आलसी निकला। उसको एक काम दिलाया था और वह वो भी नहीं कर सका। इस घटना के बाद अब गांव में उसे कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसके पास अब कोई भी पैसा खर्च के लिए नहीं बचा था। 10 दिन बाद सेठ धनीराम किराया ना देने की वजह से राजू और उसकी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में आलसपन त्याग कर मेहनत करनी चाहिए, वरना हमें एक दिन पछताना पड़ेगा।